नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को बने 1 महीने हो चुके हैं। इस 1 महीने में सरकार ने कई निर्णय लिए तो जरूरत के हिसाब से कई कार्रवाइयां भी की। मोहन सरकार ने अपने पहले महीने के कामकाज को हाल ही में गिनाया है। 1 माह के प्रयास से विश्वास हुआ दोगुना की बात करने वाली मोहन सरकार रामराज्य बनेगा हमारी पहचान की भी बात कह रही है। मोहन सरकार ने अपने महीने भर का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर एक गहरा और तीखा तंज कसा है। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, मगर उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी किंतु परंतु के तेज गति से चलाने का काम किया है। 1 माह में कोई भी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड प्लस नहीं कर सकती है। 1 माह में तो प्रदेश को समझने में ही किसी भी व्यक्ति को लग जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर मोहन यादव का 1 माह का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसमें इस 1 माह में हुए सरकार के कामों को गिनाया गया है। अगर इन कामों को एक नजर में देखें तो लाउड स्पीकर, डीजे का अनियंत्रित प्रयोग प्रतिबंधित किया गया। खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। हुकुमचंद मिल के श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ का बकाया भुगतान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा किया गया। इंदौर में 350 करोड़ की लागत से LIG चौराहे से नौलखा चौराहे तक एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया। श्री राम वन गमन पथ के निर्माण की कार्य योजना पर काम शुरू हुआ। भोपाल में BRTS हटाने का जनहितैषी निर्णय लिया गया। प्रदेश के चित्रकूट को अयोध्या की तरह विकसित करेंगे कहा गया। उज्जैन, इंदौर और धार जिले में जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, वहां तीर्थ स्थानों का विकास होगा। नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से प्रदेश में तहसील व पुलिस थानों की सीमाओं के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पीएम मोदी की गारंटी व संकल्प पत्र का एक एक संकल्प पूरा करने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में जो मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी है, इस सरकार ने लगातार विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बिना किसी रुकावट के, बिना किसी किंतु परंतु के तेज गति से चलाने का काम किया है। चाहे सड़कों के तुरंत बजट आवंटन करके तेजी से सड़कों के निर्माण के मामले हों, चाहे जो जन कल्याणकारी योजनाओं में पक्के मकान देने का मामला हो, उसमें तेज गति से चलाने का मामला हो, विकास के भागीदारी करने की दृष्टि से सांसद और विधायकों को निधि देने का मामला हो, कुछ निर्णय जो जनता की दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से जरूरी थे, चाहे तेज आवाज में चलने वाले लाउड स्पीकर को रोकने का मामला हो, खुले में मांस बिक्री का रोकने का मामला हो, ऐसे कई छोटे बड़े प्रावधान इतने कम समय में कर डाले डॉक्टर मोहन यादव जी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को गिनाने पर कांग्रेस उसे आड़े हाथों ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी सरकार 1 माह में अपना रिपोर्ट कार्ड कैसे पेश कर सकती है, जबकि इतना समय तो चीजों को समझने में ही लग जाता है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा का कहना है कि रिपोर्ट कार्ड को प्रसारित करवाना जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। 1 माह में कोई भी सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड प्लस नहीं कर सकती है। चुनौतियों से जूझता यह प्रदेश है। 1 माह में तो प्रदेश को समझने में ही किसी भी व्यक्ति को लग जाता है। तो इस रिपोर्ट कार्ड को प्रदर्शित, प्रकाशित और प्रसारित करवाना, मैं समझता हूं कि यह जल्दबाजी में लिया गया कदम है। बीजेपी सरकार एक ओर अपनी महीने भर की उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे बेवजह का प्रचार प्रसार बता रही है। लेकिन जनता सरकार की इन उपलब्धियों को मानती है या नहीं, इसका फैसला आने वाले लोकसभा चुनावों की तस्वीरों से साफ हो जाएगा। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी जी इस डिबेट का हिस्सा है। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी भी हमारे साथ जुड़े। भीम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, उपलब्धियां तो सरकार ने कई गिनाई, इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, हमारे स्पेशल रिपोर्ट में भी आपने देखा, लेकिन फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि 1 महीने तो सिर्फ कामकाज को समझने में लग जाते हैं? ऐसे में क्या जल्दबाजी में रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है? सभी सम्मानित पैनलिस्टों को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो ये बात कही है कि 1 महीने में किसी भी सरकार को समझने में किसी भी मुख्यमंत्री को समय लगता है, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। लेकिन
डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता है और वो पहले से एक वरिष्ठ पद पर रहे हैं, उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उनके लिए इस प्रदेश को समझना और जानना कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस प्रदेश को पहले से समझ के कार्य करते रहे हैं, वो विचारधारा परिवार से जुड़े रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारे संगठन की विचारधारा क्या है और हमारे संगठन कैसे कार्य करता है। अंत्योदय से भाग्योदय में विश्वास रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, और इसीलिए वो जानते हैं कि जनता का कल्याण कैसे करना है और कैसे हमें अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का विकास का ध्यान रखना है। जिस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं और जिस तरह के वो मुखिया साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के रूप में एक अपवाद साबित हुए हैं। हर प्रदेश में एक नया मुखिया बनता है तो उसे समझने में समय लगता है, पर जिस तरह से पहले दिन से मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है और जिस तरह से उन्होंने पहले दिन से मंत्रालय में बैठकर ताबड़तोड़ निर्णय लिया है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सुशासन और राम राज्य अवश्य लाएंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव के शासन में हमारा मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम प्रदेश बनकर निखरेगा। और आप देखिए किस तरह के निर्णय उन्होंने लिए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा जो सबसे जरूरी निर्णय जो उन्होंने लिया है वो है हुकुमचंद मील के जो 4800 मजदूर जो 30 साल से न्याय के लिए बैठे थे, उन्हें उन्होंने न्याय दिलाया। उनके लिए उन्होंने एक ही बैठक में निर्णय दिया। ये इतना बड़ा एक निर्णय है, अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि वो 4800 मजदूर अपने लिए न्याय की गुहार लगाते हुए 30 सालों से इंतजार कर रहे थे। बीआरटीएस कॉरिडोर जो कि एक जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या, उसे दूर करने के लिए है, उन्हें बाहर किया, साथ ही शहर से बाहर किया। आपने देखा जो ये मीट जो खुले में बिकता है वो कितनी उसमें इतने सारे इन्फेक्शंस जाते हैं, लोग उसे कंज्यूम, तो उससे लोगों में कितनी बीमारियां फैलती है। उस पर रोकथाम लगाने के लिए खुले में मांस मदिरा के पर बैन लगाया। उसी के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, नॉइज पोल्यूशन, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है उस पर भी उन्होंने कंट्रोल लगाया। लोगों को जरूर लगता है, कांग्रेस पार्टी को जरूर लगता है कि छोटे छोटे निर्णय हैं, लेकिन हर प्रकार का पोल्यूशन, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे वो ट्रैफिक की वजह से होने वाला पोल्यूशन हो, एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या बन चुका है और इससे बहुत जरूरी है। और सुशासन की दृष्टि से अगर आप देखें तो रजिस्ट्री के साथ नामांतरण कितनी बड़ी समस्या होती थी कि रजिस्ट्री के बाद लोग महीनों तक नामांतरण की प्रक्रिया के लिए इंतजार करते रहते थे। अब सुशासन की व्यवस्था को लाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने रजिस्ट्री के साथ नामांतरण किया, अफसरशाही पर रोकथाम लगाई। इतना संवेदनशील गुनाह का जो मामला था उसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे बड़े अधिकारी को हटाया, जो शाहजहांपुर के थे जिन्होंने बिल्कुल ये तमाम बातें हमने अपने स्पेशल रिपोर्ट में दिखाई हैं। हम विवेक जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, उपलब्धियां मोहन सरकार के पास एक महीने में बताने के लिए कई सारी, हमारे इस रिपोर्ट में भी आपने देखा और वंदना जी भी जिस तरह से जिक्र कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस इन उपलब्धियों से इत्तेफाक नहीं रखती? सीधा सवाल आपसे। देखिए, पहली बात जी, एक महीने पेश करने की आप समझदार मध्य प्रदेश की बात जानती है कि कम समय होता है जी, और मैं समझ महोदय तो पहले मंत्री रहे, तो उनको इस बात का भली भांति ज्ञान होगा कि कोई विद्यार्थी भी अगर कक्षा में आता है तो 30 दिन में उसकी परीक्षा नहीं ली जाती, कम से कम 90 दिन की क्लास लगाई जाती है, तब जाके वो परीक्षा का सामना करता। तो रिपोर्ट कार्ड मांगा किसने आपसे? आप जल्दबाजी में जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप भयभीत हैं। जिस तरीके से शिवराज जी को हटा दिया गया, तो मेरे को लगता है मोहन यादव जी को लग रहा है कि कहीं मेरा भी पत्ता यहाँ से ना कट जाए, इसलिए हर महीने मैं सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पे पेश करूं। जो मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने कर्जा लेकर चल रही हो, आऊंगा फिर से आपके पास होगा वंदना जी, तो उस कर्जे को कम करें। आप कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश को सुशासन की बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश की खुशहाली की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की समृद्धि की बात करते हैं, तो इस कर्जे को कम कीजिए जो मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ता जा रहा है। 30 दिनों में ऐसा कोई भी आसमानी सुलेमानी इन्होंने कुछ नहीं किया है जिससे सीधे तौर पे जनता को लाभ हो। जिस तरीके के झूठे आंकड़ों को पेश करके ये खुद ही की स्वतः ही पीठ थपथपाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। आम जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। हुकुमचंद मील में अगर 30 सालों से मजदूर परेशान थे, तो उन 30 सालों में 20 साल तो सरकार ही भाजपा की थी।
परंतु आज तक मजदूरों के लिए कुछ अच्छा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये पूरा मामला माननीय न्यायालय की शरण में था। जो निर्णय न्यायालय का आया उसके बाद में अगर श्रमिकों को कोई लाभ मिल रहा है तो उसका क्रेडिट भी भाजपा सरकार लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि करने के लिए कुछ नहीं है। पूरे रिपोर्ट कार्ड में आपने सुना कि सिर्फ घोषणाएं हैं, ये कर दिया वो कर दिया, जमीनी रूप से अभी तक उसमें 99% भी कोई मूर्त रूप नहीं ले पाया है। आप बात कर हमने सीमाओं का चिन्हित कर दिया है। पुलिस आज बुलेरो से पुलिस कर्मी की कुचल के हत्या कर दी गई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इन जिम्मेदारियों को भी मैं समझता हूँ एक मजबूत सरकार को लेने की आवश्यकता है। और मोहन यादव जी को कोई जल्दबाजी नहीं है। प्रदेश की जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी है और आपको अगर सही में मध्य प्रदेश का विकास करना है तो आज जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन चुका है, खजाना खाली हो चुका है, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, रोजगार के लिए यहाँ पे युवा परेशान हो रहा है, रोजगार के कोई नए अवसर नहीं है, सरकारी पे रिक्त है, उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जा रही। 3 लाख से ज्यादा सरकारी पद रिक्त है, उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाली जा रही है। अगर ये सारे काम मोहन यादव जी करेंगे तो मध्य प्रदेश की जनता, आऊंगा बंदना जी आपके पास फिर आऊंगा जी, ठीक है, तो विपक्ष भी प्रशंसा करेगी। और अगर इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड चाहिए तो मैं समझता हूँ विधानसभा का पूरा सत्र चलाया जाना चाहिए, विधानसभा में एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। अगर आपके तो विपक्ष भी आपके उसमें साथ देगी। चलिए, तो विपक्ष भी सवाल करेगा, सहयोग भी करने की बात कहेगी, इस पर मैं जरूर बीजेपी से जवाब लूंगा। उसके पहले हम रुक कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी का। भीम सिंह मीणा जी, निश्चित तौर पर जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि 1 महीने का समय तो सिर्फ आपको प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में और एक पूरी कार्यशैली को समझने में लग जाता है, लेकिन यहां तो पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है कहीं ना कहीं एक संगठन का अनुभव रखता है जिसके आधार पर यह पूरी प्रक्रिया की गई है। लेकिन निष्पक्षता के तौर पर यदि हम मध्य प्रदेश को देखें तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में इस 1 महीने में कोई नए काम नई सरकार की तरफ से हो पाए हैं? जो वादे किए गए थे, जो गारंटी दी गई थी, उन पर अमल होना शुरू हो पाया है? भीम सिंह मीणा जी। जी देखिए, ऐसा है कि रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना सीएम का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है। हर दिन हम बात करते ही हैं, राजनीति में तो क्रेडिट की लड़ाई होती है, किसने किया, कैसे किया, ये तो मूल बात है। और मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। मुद्दा ये है कि काम कितने हुए। काम एक हुकुमचंद मिल वाला हुआ है निस्संदेह, बाकी ज्यादातर अनाउंसमेंट है, घोषणाएं हैं जिसमें कहा गया कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि बीआरटीएस कॉरिडोर वाला लंबा मुद्दा था जी, तो वो भी अब 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो एक सीएम को अधिकार है, पर 2 बातें ऐसी हैं जिन पर लोग अपेक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री से जी, कि इन पर कब काम हुआ। एक मध्य प्रदेश का जो बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी, और दूसरा सरकारी जमीनों पर जो अतिक्रमण का मामला है जी, वो हालांकि जनता के बीच में बहुत पॉपुलर नहीं है क्योंकि जनता सीधा जुड़ा मामला नहीं है, पर मध्य प्रदेश की जो हालत है उसके हिसाब से यदि सरकार अपनी जमीनों को बचाती है और इस मामले में यदि कोई बड़ा फैसला लेती है तो डेफिनेटली मोहन यादव जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस शैली में काम कर रहे हैं, वो अच्छा है। और घोषणाओं को लेकर एक जो परसेप्शन आम जनता के मन में बन रहा है वो ये है कि भाई पहले भी हुई है बहुत सारी घोषणाएं होनी है या फिर काम होना है। तो उम्मीद करते हैं कि 1 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड इन्होंने दिया है वो हर महीने या तो देंगे वो, और हर महीने काम करेंगे तो और भी अच्छा है। कम से कम अपने पिछले बात कहकर अगले महीने फिर एक नई बात कही जाएगी ना, तो ये ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई सीएम अपनी रिपोर्ट कार्ड, और चूंकि सीएम नए नहीं है, पहली बार के नहीं है, 3 बार विधायक रहे, मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश विद्यार्थी परिषद में, संगठन का भी उनको अनुभव है ही, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। समस्या बस केवल इतनी है कि घोषणाएं ना हो बहुत ज्यादा, वहां समस्या है ना, उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है वंदना जी, घोषणाएं ना हो, नए काम भी हो, और कहा यह भी जा रहा है कि सकारात्मक पहले निश्चित तौर पर होनी चाहिए थी, लेकिन क्या अब हर महीने इस तरह का रिपोर्ट कार्ड आएगा? और बड़ा सवाल जो भीम सिंह मीणा जी ने उठाया है कि बेरोजगारी और अतिक्रमण के जो मामले हैं उस पर कब तक रिपोर्ट कार्ड आएगा? देखिए, जो मेरे भाई विवेक जी कह रहे थे उनकी बात का पहले मैं जवाब दे देती हूँ, फिर मैं मीना जी की बात पर आऊंगी। विवेक जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बन चुका है, तो मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कांग्रेस पार्टी ने बना के रखा था, हमने उसे बेमिसाल राज्य बनाया है। आपने जब हमें ये मध्य प्रदेश दिया था तब का मध्य प्रदेश बीएसपी यानी बेसिक जो एमिनिटीज होती है, सड़क, पानी, बिजली जैसी चीजों के लिए तरसता था। आज आप मध्य प्रदेश में देखिए कैसे सड़कों का जाल फैल चुका है, बिजली, पानी, हर चीज की अवेलेबिलिटी देखिए। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश जो आपने हमें दिया था उसका बजट क्या था, और आज हमने उसे लाकर 3,14,00,000
3,14,00,000 करोड़ रुपए पे खड़ा कर दिया है। तो आपने जो 2800 करोड़ रुपए बजट वाला मध्य प्रदेश हमें दिया था, उसे 3,14,00,000 करोड़ पर हम लाए हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं विवेक जी, कि आप कह रहे थे कि रोजगार जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो आप ये बताइए कि नीति की कल एक रिपोर्ट आई थी जो ये कहती है कि 1,30,00,000 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो अगर वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं तो उनके जीवन स्तर बेहतर हुआ होगा। जीवन स्तर बेहतर तभी होता है जब व्यक्ति को रोजगार मिलता है। उसके अलावा आपको एक और मैं रिपोर्ट बता दूं कि 1,80,00,000 पीएफ अकाउंट साल में खुल रहे हैं। तो 1,80,00,000 पीएफ अकाउंट्स अगर खुल रहे हैं तो जरूर रोजगार मिल रहा होगा। रोजगार के कारण ही लोग पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं और वर्किंग जो लोग रहते हैं वही पीएफ अकाउंट खुलवाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ मीना जी की बात पे। मीना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाँ, घोषणाएं होनी चाहिए पर घोषणाओं पर अमल भी होना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव से पहले हमारे केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री, हमारे पालक, हमारे मार्गदर्शक माननीय अमित शाह जी ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से हमारे 18 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया था। तो हमने विकास किया है, जनहितैषी योजनाएं लाई हैं और जिन जिन क्षेत्रों पे काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने की हम हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, क्योंकि हम कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने में अगर अब बात साबित होकर कार्य किया है तो उन्होंने बड़े ही कुशलता के साथ अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और वो आगे भी पेश करते रहेंगे। और देखिएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जो हमारी जो प्रदेश की डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ में आप देखिए जो 2 स्टैंड बाय इंजन है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल जी और जगदीश देवड़ा जी के प्रयासों से अवश्य ही मध्य प्रदेश एक स्वर्णिम प्रदेश बनकर उभरेगा। और मध्य प्रदेश में विकास की जो गंगा 18 सालों से बह रही है उसको सतत बहाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने जो जो वादे किए थे हम सारे पूरे करेंगे और कोई भी योजना नहीं है। विवेक जी, जिस तरह से आपने सुना, बीमारू से बेमिसाल राज्य पिछले 18 सालों में बीजेपी ने बनाया और अब कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तो राम राज्य आ गया है। देखिए, बेमिसाल राज्य के लिए मेरी बहन ये बताना भूल गई कि इस बेमिसाल राज्य को बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए का अभी तक हमने लोन ले लिया, कर्जा ले लिया। मध्य प्रदेश को लगातार बीमारू राज्य बनाने का काम यहाँ पे भाजपा कर रही है और उनका बचाव करने का जिस तरीके से मेरी बहन ने यहाँ पे असफल एक प्रयास किया तो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। आपने कहा 1 करोड़ का आंकड़ा पेश कर दिया, 1 करोड़ देश भर में होगा शायद। और मध्य प्रदेश में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नए 2 लाख बेरोजगार युवाओं ने रोजगार कार्यालय पिछले 1 साल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये वो बेरोजगार हैं, ये वो शिक्षित बेरोजगार हैं जो नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करने में कहीं ना कहीं असमर्थ है। मेरी बहन ये बताना भूल गई कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश से आज युवा पलायन करके अन्य राज्यों की तरफ क्यों जा रहा है नौकरी की तलाश करने। जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी और टोकना चाहूंगी, क्षमा करिएगा, लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आप देख रहे हैं कि युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग सेंटर, चलिए युवाओं के लिए भी काम हो रहा है। विवेक जी, बीजेपी का दावा है, जवाब दीजिए। ठीक है, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। जी विवेक जी, आपको मौका दिया गया था, मैं पूरी शांति के साथ में आपकी बात सुन रहा था। बोलने का आपकी बात रखिए जी, हिम्मत रखा करिए बहन। और डिबेट का एक शिष्टाचार होता है, उस शिष्टाचार का मैं बर्दाश्त करूंगी, क्षमा करें। नहीं, मैं आऊंगा वंदना जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा, काउंटर क्वेश्चन जरूर करूंगा। जी विवेक जी बोलिएगा, सच बोलिएगा, हम सब सुनेंगे और शांति से सुनेंगे। देखिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश तो वो होता है जिसपे कर्जा नहीं होता। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड पेश करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, आपको मौका दिया है। इन 5 सालों में मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का जो कर्जा है वो पूरा खत्म हो जाए। मैं ऐसा मध्य प्रदेश के नागरिक मध्य प्रदेश की खुशहाली और मैं चाहता हूँ कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और एज अ विपक्ष में पूरी तरीके से आपकी जो अच्छी योजनाएं में हम पूरा आपका समर्थन करते हैं, पर अच्छी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को सीधे तौर पे मिले। सिर्फ पैसा बांट देना, आप सोच रहे पैसा बांट के चारों तरफ वाहवाही होगी, ऐसा नहीं होगा। आपने बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की बात कर ली, तो भैया बीआरटीएस कॉरिडोर बनाया तो आप ही ने था ना, आपकी गलती थी, आपने गलती को माना और आज उसको हटा रहे। जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ, जनता के पैसों को नाश किया, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तो आप ही है ना। बनाने से पहले अध्ययन कर लेते, अध्ययन नहीं कर सकते तो सुझाव ले लेते। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये कि आप संवादहीनता है, आप विपक्ष से कोई संवाद ही नहीं करना चाहते, अन्य दलों से कोई संवाद
करना चाहते, तभी तो कृषि कानून आपको वापस लेना पड़ता है, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल हो जाती तो आपको नियम वापस लेने पड़ते हैं। तो अगर आप एक स्वस्थ मानसिकता से मध्य प्रदेश में शासन करना चाहते हैं, मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए कदम उठाना चाहते हैं, तो सभी को साथ लेके चलने की यहाँ आवश्यकता है और मध्य प्रदेश का कर्जा खत्म हो, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों का पलायन ना करना पड़े। हम ये सब तो चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाए, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। और रिपोर्ट कार्ड पेश करने की जल्दी मत करिए, मैं समझता हूं अभी आपके पास समय, इतनी जल्दी आपको नहीं हटाया जाएगा, आप पूरा अपना कार्यकाल करें, ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और मोहन यादव जी से तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि मोहन यादव जी शिक्षा मंत्री रहे। मध्य प्रदेश में छात्र संघ की मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का जो अधिकार है छात्र संघ का चुनाव, वो छीना जा रहा है। और मोहन यादव जी जब एबीवीपी में थे वो भी जानते थे कि छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का अधिकार है, वो पहले वापस उन्हें दिया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसर निकल कर यहाँ पे आए, ताकि मध्य प्रदेश का जो विद्यार्थी है यहीं पे बिल्कुल इस पर भी पहल होनी चाहिए। इस पर मैं वंदना जी से जरूर जवाब लूंगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह जी का रुख कर लेंगे। भीम सिंह जी, अब ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है, इस पर सियासत खूब हो रही है। बीजेपी का कहना है कि हमने जो काम किए हैं एक औपचारिकता के तौर पर जनता के सामने रखा है। कांग्रेस कह रही कि इतनी जल्दबाजी भी नहीं थी रिपोर्ट कार्ड पेश करने की, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के लिए पेश किया गया है या फिर बीजेपी हाईकमान को दिखाने के लिए कि प्रदेश सरकार ने क्या कुछ काम अपने स्तर पर किए इस पूरे एक महीने में? बिल्कुल आपका सही है कि देखिए सियासत तो होगी जी, पर ये काम मोहन यादव जी ने अपना काम दिखाया है। एक महीने में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं भी कुछ बड़ा करने वाला हूँ और बेहतर करने वाला हूँ। ये उनका थोड़ा सा जो वे मुझे लगता है, देखिए जनता को भी बताना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली जवाबदेही तो जनता के प्रति ही है कि भाई हम ये काम कर रहे हैं ताकि उनमें एक विश्वास बना रहे। और इसका एक कारण और मैं समझ पाता हूँ कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जिस तरह से लोकप्रियता रही है, लंबे समय वो रहे हैं, तो उनकी छाया से भी कोई भी सीएम निकलना चाहेगा। संगठन एक है, सब कुछ एक है, वो पूर्व सीएम थे और इनकी व्यवस्थाएं भी भाजपा में बहुत अच्छी होती है संगठनात्मक। पर फिर भी एक व्यक्ति के तौर पे, सीएम के तौर पे मोहन यादव अपनी पहचान तो बनाना चाहेंगे ही सेपरेट, तो जनता को भी बताना चाहते हैं और संगठन को भी बताना चाहते हैं। और ये बहुत साफ तौर पे मोहन यादव अपना काम बता रहे हैं कि मैंने काम किया है और ताबड़तोड़ में फैसले भी लिए हैं और इम्प्लीमेंट भी ले। बस ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि समस्याएं बहुत है और धीरे धीरे हल होंगी। कर्ज एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर इंतजार है लोगों का। एक सवाल है कि हमने भरोसा किया, वोट दिया, मध्य प्रदेश क्या वाकई में कर्ज मुक्त हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो किस तरह से बचत का फार्मूला अपनाया जाएगा, ये तो लोग कह रहे हैं। जो एलीट क्लास है, जो समझते हैं इन चीजों को, वो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ये मोहन यादव जी का एक बड़ा टास्क है और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि वो इस महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया तो उन्हें पता होगा कि मेरे सामने क्या क्या चैलेंज है और उनको मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। ये विशुद्ध रूप से मोहन यादव जी ने अपना परफॉर्मेंस बताया है, क्योंकि लोग लगातार ये कंपेयर कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान से कितना बेहतर वो खुद को साबित कर पाए, कितना अच्छा सीएम बनेंगे। तो ये रिपोर्ट कार्ड उसका है। ठीक है वंदना जी, दो बातें आई, विवेक जी ने भी यही बात कही। कर्ज निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में अभी एक बड़ा विषय बना हुआ है। चुनाव के पहले भी पुरानी सरकार ने कर्ज लिया था। दूसरी बात, विपक्ष ये कहता है कि जब भी प्रदेश की बेहतरी के लिए कोई काम होता है, कोई भी जरूरी निर्णय लिया जाता है, कभी संवाद नहीं किया जाता, विपक्ष के साथ किसी तरह की रायशुमारी नहीं की जाती। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक संवादहीनता की स्थिति है? और दूसरा, जो कि भीम सिंह जी ने भी कहा, कर्ज से कैसे निपटेगी सरकार, इसके लिए क्या कुछ अब करेगी सरकार? देखिए, विवेक जी ने एक प्रश्न उठाया था कि आप अभी रहेंगे, आप चिंता मत करिए, तो इतनी जल्दी मत करिए रिपोर्ट कार्ड पेश करने की। हम अवश्य रहेंगे, जनता ने चुन के लाई है, बम्पर वोटों से चुनकर लाई है और 164 सीटें देके जनता ने जनादेश दे दिया है कि हमारी सरकार बनेगी। आपको ये स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप अपनी चिंता करिए और अपनी सरकार की चिंता करिए कि आप कैसे अभी लोकसभा में अपना सीट लाएंगे। एक आध सीट भी अगर आप ले आएंगे तो वो आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बात रही अगर विपक्ष से पूछने की, तो अवश्य ही अगर विपक्ष एक अच्छे विपक्ष की तरह, एक निष्पक्ष विपक्ष की तरह कोई सुझाव देता है तो वो सदन में सुना जाता है और उस पर गंभीरता से विचार किया जाता है। पर ये नहीं कि बस आप बैठ के जो सत्ताधारी पार्टी है उसे कोसे, उसकी योजनाओं को कोसे, उसकी योजनाओं को ललकारे। कभी कभी हमें राजनीति से ऊपर उठ के जनता के हित में सोचना चाहिए।
वो सत्ताधारी पार्टी का भी काम है, साथ ही साथ विपक्ष का भी काम है कि एक समन्वय बनाकर चले, क्योंकि अगर प्रदेश का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। जी। तीसरी चीज जो ये एक पॉइंट निकल के आ रहा था कि जो कर्ज लेने की बात है, तो इनको मैं याद दिला दूं विवेक जी को कि पहले जब राजस्थान में इनकी ही तथाकथित कांग्रेस सरकार थी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो राजस्थान जिसकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से 1 करोड़ कम है, वहां पर हमसे कई जी जी वंदना, जहां जहां इनकी पार्टी रहती है वहां ये ये चाहे जो भी करे सब सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भी करे वो गलत। हमने जो वर्ल्ड बैंक ने लिमिट रखी है कर्ज लेने की, उससे काफी कम लोन ले रखा है मध्य प्रदेश में। और आपको ये पता है कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप वर्ल्ड बैंक से और ओपन मार्केट से लोन लेते हैं। इनकी सरकार थी जब कांग्रेस की, तब भी लेते थे, आज भी लेते हैं। और जो ये कहते हैं कि हमने लोन लिया है, तो ये बताइए आप कि अगर हम लिमिट से कम लोन ले रहे हैं और उसे चुकाने की कुव्वत रखते हैं, तो लोन लेने में क्या दिक्कत है? डेवलपमेंट के क्या हम अपने प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं करें? वर्ल्ड बैंक से क्या कांग्रेस की जवाब दीजिए विवेक जी, जनता के लिए जब कर्ज है तो फिर इसमें आपत्ति क्यों? और हम उसे कोई फ्री बीज के रूप में नहीं बांट रहे हैं, हम जन हितैषी, जन कल्याणकारी। चलिए, जनता के कल्याण पे ये पूरा पैसा लगाया जा रहा है, बीजेपी कह रही है। विवेक जी जवाब दीजिए। उन कर्जों को लेने के बाद में अगर आप जनता के भलाई के लिए वो उसका उपयोग करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कर्जा लेने के बाद में पूरे प्रदेश में अपनी ब्रांडिंग करने के लिए होर्डिंग पोस्टर लगा देना, अखबारों के फ्रंट पेज पे उस पैसे का दुरुपयोग कर देना, यहाँ पे जनता के पास में कमियां ही कमियां हैं, पूरी तरीके से व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप अपनी ब्रांडिंग पे लगे हुए हैं, वो पैसे युवाओं के नहीं करते। विवेक जी, आप अपनी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी ब्रांडिंग और होर्डिंग नहीं लगाती है क्या? जहां आपकी सरकार है वहां नहीं लगाती। छत्तीसगढ़ में अभी आपकी सरकार थी, आपने जनसंपर्क से अपनी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं चलवाई। कोई बात है? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं विवेक जी से। जी विवेक जी। नहीं, आप ऐसी बातें मत बोलिए विवेक जी, जो बिल्कुल भी जो एक अलग ही दुनिया में आप चले जाते हैं। ठीक है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई ब्रांडिंग करे बिना चुनाव। चलिए, आज ब्रांडिंग विषय नहीं है, सरकार के कामकाज और रिपोर्ट पर अपनी बात हम रख रहे हैं। जी विवेक जी, आपकी बात पूरी करें। जी। विपक्ष कुछ नहीं बोले, आप जनता के पैसे को दुरुपयोग करते रहे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दे, कमीशन खोरी करते रहे, ब्रांडिंग करने के लिए भी बता दें। आपकी तो सरकार भी नहीं, आप ब्रांडिंग का पैसा कहां से लाते हैं? के ऊपर पेशाब करते रहे, हम कुछ नहीं बोले। आपके राज्य में चलिए, विषयांतर हम नहीं करेंगे। मैं भीम सिंह जी का रुख कर लेता हूँ। भीम सिंह जी, निश्चित तौर पर भीम सिंह मीणा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भीम सिंह मीणा जी, जी जी, जिस तरह से कर्ज की एक बात यहाँ पर सामने आई और 1 महीने के रिपोर्ट कार्ड में फिलहाल इसका जिक्र नहीं है, आने वाले समय में सरकार को कर्ज के अलावा और कौन सी मध्य प्रदेश में चुनौतियां हैं जो फेस करनी होंगी और किस तरह का रिपोर्ट कार्ड अब सरकार को लाना चाहिए? जी देखिए, मैं पूरे प्रदेश में फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करता हूँ जी। और मैंने ये समझा है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे बेजा निर्माण होते हैं, बचत के छोटे छोटे तरीके अपनाए जाने चाहिए। कर्ज लेना तो कोई सरकार रोक ही नहीं सकती, क्योंकि सिस्टम कैसे चलेगा। और ये कोई केवल बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने भी, ये बात सही है। दूसरा बात, प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टी करती है, ये बात भी सही है, लेकिन मितव्ययता का भी एक तरीका अपनाना होगा। और वो कई बार मुश्किल जरूर लगता है, पर धीरे धीरे वो चीजें आना शुरू हो जाती हैं। बीच बीच में आपको याद होगा कि कई बार ये साइकिल पे चलने का भी क्या कि हम मितव्ययता अपनाएंगे, स्टाफ कम करेंगे, एसी बंद रखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मितव्ययता नहीं हो सकती। कर्ज लेना तो रोक नहीं सकते, पर मितव्ययताएं हो सकती है, दूसरे काम हो सकते हैं जो बेजा निर्माण हो रहे हैं। अब मेरे पास में ऐसे दर्जनों मामले हैं जिनमें निर्माण तो हो गया और बिल्डिंगों का इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये पूरे मध्य प्रदेश में हाल है जी। कई जगह करोड़ों रुपए का, अब एक पूरे मध्य प्रदेश की 186 विधानसभा में स्टेडियम बनाकर खड़े कर दिए इन्होंने, उनका आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ। 162 करोड़ रुपए खर्च हुआ उसमें। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के निर्माण यदि हो रहे हैं तो जनता क्या तो उपयोग हो या फिर ऐसे निर्माण ना हो, तो उसका आकलन सरकार का काम है। मोहन यादव जी ने 1 महीने में रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करके ये बता दिया कि भाई मुझे पता है, तो हम ये सवाल भी करेंगे उनसे कि वो आगे बेहतर काम करे। और कर्ज लेना नहीं रोक सकते, लेकिन मितव्ययता का तरीका अपना सकते हैं, और मोहन यादव भी ऐसा कर सकते हैं, उम्मीद है इस तरह की।
चलिए, तो उम्मीदें सरकार से कई हैं, न सिर्फ विश्लेषकों को बल्कि जनता को भी रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ग्रेड रिपोर्ट कार्ड में क्या मिलता है, क्या ए मिलता है, A+ मिलता है, ये तो आने वाले समय में जनता ही तय करेगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस डिबेट के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।